नमस्कार, आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अब ये इलेक्शन का अंतिम दौर की अब आपकी जनसभाएं ख़त्म होने वाली है, तो अब एक तरह से ये समझिए कि अगली सरकार आने वाली है। लेकिन अगली सरकार किसी की भी आए या ना आए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं केजरीवाल साहब की एक बात करना चाहता हूँ और लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उसमें कितनी सत्यता है जो आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं। केजरीवाल साहब मंच से खड़े होकर सीधे बोलते हैं कि इस देश का लोकतंत्र बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने, इस देश में तानाशाही है, इस देश में जिसको मर्जी जेल में डाल देते हैं, इसको ये करते हैं, उसको वो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो पूरा जो सिस्टम है, इसमें कहीं भी संविधान की कोई भी रूपरेखा को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और किसी को भी बोलने की आज़ादी नहीं है। जो भी उसके अगेंस्ट में बोलता है उनको जेल डाल दिया जाता है। मनीष सिसोदिया 1.5 साल से जेल में है, जैन साहब 2 साल से जेल में है, मेरे को जेल में डाल दिया गया, शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया। अगली बारी उनकी है, आतिशी की है, ममता बनर्जी की है। और इस तरह करके उन्होंने एक पैनोरामा डिफाइन कर दिया कि ये जो सरकार है इसमें संविधान नहीं चल रहा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, और ये पूरा तानाशाही है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के तानाशाह नहीं है? क्या आपको लगता है कि स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ वो एक तानाशाह का ऑर्डर नहीं था? क्या ये बात सही नहीं है कि आतिशी जी को मानहानि के केस में कोर्ट ने बुलाया है और उन्होंने बोला था कि 25-25 करोड़ दिया जा रहा है और बीजेपी कर रही है? वो क्या तानाशाह का ऑर्डर नहीं था? क्या आज के दिन में वो दिल्ली को तानाशाह की तरह नहीं चला रहे हैं कि जो खुद जेल में बैठे हुए हैं, जिनके डिप्टी सीएम जेल में बैठे हुए हैं, जो बाहर इंटरिम जमानत पर आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता है और उनको सिस्टम कैसे चलेगा इसकी चिंता नहीं है। और वो खड़े झूठ बोलते हैं और उनको वो एक ऐसे अंतर्यामी है जिनको सब पता है किसकी सरकार जा रही है, किसकी सरकार आ रही है, किसको गद्दी से हटाया जाएगा, सब किया जाएगा। तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपको आपकी गद्दी से कौन हटा सकता है? या आप कब तक इस गद्दी में बैठे रहिएगा ये बोल के कि ये तानाशाह है? यदि ये तानाशाही होती तो क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगाई ईडी को, आपको जमानत दिया, मनीष सिसोदिया के अगेंस्ट में जो हाई कोर्ट ने जो कमेंट दिया, हेमंत सोरेन को जिस ग्राउंड में उन्होंने रिजेक्ट किया, वो तो संविधान का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपया देते हैं और स्वाति मालीवाल को अपने घर में पिटवाते हैं। आप घर पे थे तब भी आपने कुछ नहीं किया। तो इसको कहते हैं कि एक तानाशाह हमेशा दूसरे को ना तानाशाह की तरह ही देखता है। और मैं वाकई मानता हूँ कि एक्टिंग के जबरदस्त कलाकार है अरविंद केजरीवाल साहब। जो इंटरव्यू हो या भाषण हो या कुछ भी हो, वो एकदम फर्राटेदार स्टैंडर्ड झूठ बोलते रहते हैं, ये सोच के कि जनता मान लेगी। लेकिन केजरीवाल साहब वो सच्चाई नहीं है। इस बार जब आप अपना वोट शेयर देखोगे तो ये तानाशाह का जो वोट शेयर है वो बहुत कम होने जा रहा है।
आपका क्या सोचना है इस मामले में कि वो दूसरे को जो तानाशाह करते हैं, आज के दिन में सबसे बड़ा जो तानाशाह है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक मिस्टर केजरीवाल है। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।